जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये नवबौद्ध स्वयं को स्वघोषित वैज्ञानिक कहते हैं। साथ ही ये भी दावा करते हैं कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिकता की हर एक परिपाटी पर खरा उतरता है। तो आइए चलते हैं विनय पिटक पर और देखते हैं कि इनका ये बौद्ध ग्रंथ वैज्ञानिकता की किस परिपाटी पर खरा उतर रहा है। तो आइए चलते हैं विनय पिटक की पृष्ठ संख्या 218 पर। इसमें लिखा है, कच्चे मांस और कच्चे खून की दवा। इसमें लिखा है, उस समय एक भिक्षु को अमनुष्य वाला यानी भूत प्रेत का रोग था। आचार्य उपाध्याय उसकी सेवा करते करते निरोग नहीं कर सके। सुअर मारने के स्थान पर जाकर उसने कच्चे मांस को खाया, कच्चे खून को पिया और उसका वह अमनुष्य वाला रोग शांत हो गया। भगवान से यह बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ अमनुष्य वाले रोग में कच्चे मांस और कच्चे खून की। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब ये बौद्ध भूत प्रेतों को नहीं मानते तो फिर इस भिक्षु को कौन सा रोग हुआ था और ऐसा कौन सा रोग है जो कच्चे मांस का सेवन करने से और कच्चे खून को पीने से शांत हो जाता है। तो इस वैज्ञानिक दवा की शायद केमिस्ट्री ये नवबौद्ध ही बता सकें। तो आइए चलते हैं, अगला पृष्ठ 222 है। इस पर लिखा है सर्व चिकित्सा। इसमें लिखा है, उस समय एक भिक्षु को सांप ने काटा था। भगवान ने ये बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ 4 महाभक्तों के खिला देने की, जैसे कि पाखाना, पेशाब, राख और मिट्टी। तब भिक्षुओं को यह हुआ, क्या दूसरे के देने पर लेना चाहिए या स्वयं ले लेना चाहिए। भगवान ने ये बात कही, अनुमति देता हूँ कल्पकारक यानी ग्रहण कराने वाले के होने पर दिया लेने की और कल्पकारक के न होने पर स्वयं लेकर सेवन करने की। तो दोस्तों, अब मुझे एक बात ये बताइए कि क्या सांप का जहर इन 4 चीजों के खाने से उतारा जा सकता है? क्या पखाना, पेशाब, राख और मिट्टी इनके सेवन से सांप का जहर उतर जाता है? अगर उतर जाता है तो आजकल के ये बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं स्वयं इन चीजों को ग्रहण करते हैं? आगे विष चिकित्सा है। उसमें लिखा है, उस समय एक भिक्षु ने विष खा लिया था। भगवान ने यह बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ पाखाना पिलाने की। तब भिक्षुओं को यह हुआ, क्या दूसरे पर देने पर लेना चाहिए या स्वयं ले लेना चाहिए। भगवान ने कही, अनुमति देता हूँ, जैसा करने में वह ग्रहण करे वही ग्रहण करने का ढंग है। काम हो जाने पर फिर नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बौद्ध भिक्षु काम हो जाने के बाद भी पाखाना खाते थे। या फिर ये भी बताइए कि पाखाना खाने से क्या विष का इलाज किया जा सकता है। उसके साथ ही आपको एक नई चीज और दिखाने वाले हैं कि ये बौद्ध भिक्षु हमेशा से ही ये नवबौद्ध ये कहते रहते हैं कि हिंदू धर्म में गौमूत्र का बड़ा नाम किया जाता है। तो देखिए, इसमें लिखा है पांडुरोग चिकित्सा। इसमें लिखा है, उस समय एक भिक्षु को पांडुरोग था और भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ गौमूत्र के हर्रे पिलाने की। तो अब बताइए दोस्तों कि जहाँ भगवान गौतम बुद्ध पांडु रोग में बौद्ध भिक्षुओं को गौमूत्र पीने की सलाह दे रहे हैं, फिर ये नवबौद्ध किस आधार पर गौमूत्र का विरोध करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ, लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।